मसीहा के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों को सलाम। आए जोरदार खुदा के जलाल के लिए तालियां बजाएं। मैं खुदा की नहायत शुक्रगुजारी करती हूँ कि मुझे तीसरे कलमा पर बात करने का मौका मिला जो कि मोहब्बत का है। आए इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को सीखें, हम सब एक बार अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कदूस, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा हर एक बात के लिए। खुदा तेरे रूल कुदस को मांग लेते खुदा, जो भी बोला जाए सुना जाए खुदा तेरे पाक रूह की मर्जी से हो। और खुदा तू गहरा काम करना यीशु के नाम से, इनके दिलों को तब्दील करना खुदा, ताकि हम तेरी रास्तबाजी को जान सके यीशु के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, अगर हम खुदा के कलाम में देखते हैं, थैंक यू जीसस, खुदा के कलाम में यूं लिखा है, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्दों को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। मेरे अजीजों, क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि यीशु ने सलीब पर ये अल्फाज क्यों कहे? जबकि खुदा पूरी दुनिया का बोझ उठाए हुए अपने कंधों पर सूली पर लटक गया, उसके ऊपर सियासतें हुई, उसको मारा गया, उसको लान तान किया गया। क्या ये कोई इंपॉर्टेंट बात थी कि यीशु सूली पर अपनी माँ का जिक्र करता? मेरे अजीजों, जब हम खरूज 20 बाब में 10 अहकाम को देखते हैं तो उसके 5वें हुक्म में लिखा हुआ है, तू अपने माँ और अपने बाप की इज्जत कर। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने सूली पर करके इस बात का प्रूफ दिया था कि यीशु मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा था, जो खुदा के कलाम पर अमल करता था, उसको सुनता था, उसको समझता था और खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लागू करता था। हालेलुया। जब 40 दिन के बाद यीशु को भूख लगी तो आजमाने वाला खुदावंद यीशु मसीह के पास आया। तो किस किस को पता है कि शैतान ने यीशु मसीह को कलाम के साथ आजमाया? किस किस को इस बात का पता है? वंडरफुल। जब शैतान ने खुदावंद यीशु मसीह को कलाम के जरिए से आजमाया तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी कलाम में से हवाले दे देकर शैतान को शिकस्त दी। हालेलुया। और उसकी कोई बात नहीं मानी। हालेलुया। जो कि आज मुझे मोहब्बत के कलमा पर बात करने का मौका मिला है। अगर हम बात करें खुदावंद की, कि खुदावंद ने किस तरह अपनी मोहब्बत को हम पर जाहिर किया, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, क्या ऐसी मोहब्बत कभी किसी ने की है? आप किसी भी अदर रिलीजन में देख लें, कहीं भी देख ले, क्या किसी ने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान किया है? बिल्कुल भी नहीं। खास तौर अपनी मोहब्बत को जाहिर करने के लिए आज तक हिस्ट्री में किसी ने भी ऐसा नहीं किया। लेकिन वाहिद यीशु मसीह खुदावंद का बेटा है और खुदावंद ने यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान कर दिया ताकि हम नजात पाए। अपनी मोहब्बत को हम पे यूं जाहिर किया। हालेलुया। और अगर हम मरियम की जिंदगी को देखें, इस कलमे में हमारे पास 3 किरदार हैं, यीशु मसीह, मरियम और यूहन्ना। अगर हम खुदावंद को देखें तो खुदा ने तो अपनी मोहब्बत को हम पे यूं जाहिर किया कि अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। लेकिन हम अगर मरियम की जिंदगी को देखें, मरियम एक रास्तबाज औरत थी, खुदा से डरती थी और खुदा से मोहब्बत करती थी। मेरे अजीजों, मेरा मानना है कि जब हम खुदा से मोहब्बत करते हैं तो हमारे लिए मुश्किल नहीं होता कि हम उसकी बात को माने, उसके पर्पस को अपनी जिंदगी में पूरा होने दें। हालेलुया। हालेलुया। और जब खुदा का फरिश्ता मरियम के पास आया और उसे कहा, खुदा का पर्पस बताया, तो मरियम ने इमीडिएटली कहा कि मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। क्या आज हम ऐसी बातें करते हैं? अगर हमें खुदा का कोई खादिम या कोई भी XYZ हमें कोई भी कुछ कह दे कि आपको खुदा के कलाम पर अमल करना है, क्या हम अमल करते हैं? हम इमीडिएटली अमल नहीं करते। लेकिन मरियम खुदा से मोहब्बत करती थी और वो भी इस बात को जानती थी कि ये खुदा का बड़ा प्लान, यीशु मसीह को दुनिया में भेजने के लिए खुदा का एक बड़ा मंसूबा है। हालेलुया। मरियम ने शर्मिंदगी की परवाह ना करते हुए कहा, मेरे लिए तेरे कौल के
मुआफिक हो, क्योंकि मरियम खुदा से मोहब्बत करती थी। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम यीशु मसीह को मोहब्बत को देखते हैं, नजात दहिंदे की मोहब्बत को देखते हैं हमारे लिए, हालेलुया, जिस रात यीशु मसीह को जिस रात यीशु मसीह को पकड़वाए जाना था, उस रात वो एक बाग में दुआ करने के लिए गया था। हालेलुया। और उसने कुछ इस तरह दुआ की थी। आए हम खुदा के कलाम में से देखते हैं। हालेलुया। और फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल घिर कर यूं दुआ की कि ए बाप, मुंह के बल घिर कर यूं दुआ की कि ए मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु मसीह खुदा का बेटा था, वो डर गया था क्योंकि उसको पता था उसके साथ क्या होगा। कभी आप लोगों ने नोटिस किया है कि जब आपके हाथ में एक छोटा सा तिनका लग जाए तो आपको कितनी पेन होती है? पेन होती है या नहीं? और यहाँ कोई चोट लग जाए तो हमें बहुत पेन का एहसास होता है कि यार हम इतनी ज्यादा पेन हो रही है, हाथ जल जाए तब भी हमें बहुत दर्द होती है। लेकिन मेरे अजीजों, याद रखिए कि खुदा ने हमारे लिए हाथों पर कील ठुकवाए, हमारे लिए उसके मुंह के ऊपर थूका गया, हमारे लिए उस पर सियासतें हुई, हमारे लिए उसको कांटों का ताज पहनाया गया, हमारे लिए उसको लान तान किया। हालेलुया। क्या कोई इतनी मोहब्बत कर सकता है? और जब मैं खुदा का कलाम पढ़ रही थी तो मैंने इस बात को पढ़ा कि जब खुदा अपनी मौत का जिक्र करता है, जब वो खाना खा रहे थे शागिर्दों के साथ, तो खुदा को पता था कि यहूदा इस्करियोती उसको पकड़वाएगा, लेकिन उसकी मोहब्बत देखें। खुदा की मोहब्बत है ना हज़ीर।